Hello and welcome our Jupiter classes. Dear friends, my name is Sunil Manhas. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो होगी सेट नंबर 1 एमसीज केव फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो आपके साइंस का सिलेबस है। फ्रेंड्स, आपकी साइंस के सिलेबस में जो आपको इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है, जिसमें पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज है, तो उनमें जितने भी एमसीज क्यू बनते हैं, तो उन सभी एमसीज क्यू को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन और हर एक चीज को डिफाइन करूंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कार्बन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी निकल। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। टंगस्टन जो होता है वो जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, Which instrument is used to measure electric current? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? ऑप्शन ए है आपके पास एमीटर है, ऑप्शन नंबर बी एनेमोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर है, ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर है। तो द राइट आंसर इज एमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, उससे हम क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ठीक, एमीटर। और जो एनेमोमीटर होता है, एनेमोमीटर किसके लिए यूज होता है? विंड स्पीड के लिए। इससे हम विंड स्पीड मेजर करते हैं। ठीक। और जो वोल्टोमीटर होता है, वोल्टोमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं। देखो, आप कोई गाड़ी लाते हो शोरूम से, तो कुछ वक्त के बाद आप देखते हो तो आपकी गाड़ी के अंदर जो ओडोमीटर लगा होता है, उस मीटर में शो होता है कि आज तक जो आपकी गाड़ी है वो कितनी चली है। तो ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस। ठीक। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज? क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है? पहले आपके पास स्पीडोमीटर, फिर वोल्टोमीटर, थर्मोमीटर और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। डियर फ्रेंड, जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा होता है, तो ये हमें ये शो करवाता है कि जो गाड़ी होती है किस स्पीड में जा रही है। 100 की स्पीड में जा रही है, 110 की स्पीड में जा रही है, या 120 की स्पीड में गाड़ी रन कर रही है। तो स्पीडोमीटर से हम स्पीड को मेजर करते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वोल्टोमीटर। तो वोल्टोमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। ठीक। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके पास? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर के मेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर को। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वोल्टमीटर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक। आई थिंक ये भी आपकी चीजें, ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर? कि स्मॉलेस्ट यूनिट के पावर क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके मिलीवाट। क्या होते हैं? मिलीवाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5,
द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोसीड बाय ए फ्लाइंग बर्ड्स इज। जब परिंदे फ्लाई करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? जब परिंदे फ्लाई करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। डी है कांट से, या हम कह नहीं सकते। तो वो दोनों एनर्जी यूज करते हैं, दोनों एनर्जी यूज करते हैं, बोथ। ऑप्शन नंबर सी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या होता है, क्योंकि क्योंकि एक तो वो अर्थ से हाइट पर होंगे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, और जब वो फ्लाई करेंगे तो मोशन में होंगे तो वहां पे कौन सी एनर्जी लगेगी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द राइट आंसर, इज सी पार्ट। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपको एक स्टेटमेंट पूछी गई है ट्रू और फॉल्स के बारे में। रेजिस्टेंस लिमिट्स द करंट, कि जो रेजिस्टेंस होती है वो करंट को लिमिट करता है, करंट को लिमिट करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास when placed together two positively charged material will। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है कि जब हम दो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल को एक साथ रखेंगे तो वो क्या करेगा? वो वहां पे अट्रैक्ट करेगा, या बिकम नेगेटिव हो जाएगा, या न्यूट्रल हो जाएगा, या रिपेल हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है सुनिए, ये देखिए, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज को हम आपस में लाने की कोशिश करेंगे। जब ये आपस में होंगे तो यहां पे क्या होगी? इनकी रिपल्शन होगी। क्या होगी? रिपल्शन होगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि जब दोनों पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वहां पे रिपेल होगा। ठीक, आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ए न्यूट्रल एटम इज वन विद एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कि अगर न्यूट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो भी सेम होंगे, और जो प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन के नंबर भी सेम होंगे। ठीक, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक, तो क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम्स अगर आपके पास है तो उसमें जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो अगर आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास 20 प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। ठीक, आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी सोर्स। क्या बताया कि इनमें से एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है? इनमें से एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है? आपको पता है कि घर में बैटरीज होती हैं, उनसे एनर्जी निकलती है। देन आपका जनरेटर है, जनरेटर भी हम लाइट के लिए यूज करते हैं, तो इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर आपके पास सोलर सेल्स, तो सोलर सेल से भी एनर्जी निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, और सॉरी ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है, रेशियो चैट इज द राइट आंसर। रेशियो चैट मीन्स आरएच ये क्या करता है? ये करंट को एडजस्ट करता है। अगर हमने करंट को बढ़ाना है तो उसकी वैल्यू कम करनी है, तो हमें रेशियो चैट से ही तो उसको हम किससे करते हैं? रेशियो चैट से ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। एसआई यूनिट के पावर क्या होते हैं? तो वो होते हैं वाट। तो वो क्या होते हैं? वाट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है इंसुलेटिंग मतलब जो लाइट को, जो करंट को पास नहीं करता है, जो करंट को पास नहीं करता है। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर आपने पढ़ा होगा। जो कंडक्टर होता है वो लाइट को पास करता है, जो कंडक्टर लाइट पास करता है, और जो इंसुलेटर होता है वो लाइट को पास नहीं करता है। ठीक। तो इसमें से इन्होंने पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो ऑप्शन है आपके पास कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड पेपर। डियर फ्रेंड्स, कॉपर भी लाइट पास करता है, गोल्ड भी करंट पास करता है, सिल्वर भी करंट पास करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, पेपर इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये लाइट पास नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? पेपर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 बताता है आपको कि बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइट आर ऑल कनेक्टेड इन। स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब लगे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, सीरीज में होते हैं, एंड टू एंड होते हैं, या सीरीज पैरेलल होते हैं। ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, सबसे इसका आंसर तो पैरेलल है, लेकिन ऐसा क्या है, ये पैरेलल क्यों होते हैं, सीरीज क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन होता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, पैरेलल इसलिए होते हैं, मैं पैरेलल की बात करूंगा पहले। ये आ गया आपका सर्किट, अब इस सर्किट में जो ये वायर्स होती हैं इनको अलग किया जाता है। अब ये वायर है आपकी फ्रिज की। अब जो ये वायर है इसमें चलेगा आपका टीवी। अब जो ये वायर है आपकी, इसमें चलेगा आपका फैन। और ये जो लाइट है आपकी, इससे चलेगा आपका एसी। ठीक। तो क्या होता है पैरेलल इसलिए क्योंकि अगर आपका फ्रिज खराब हो जाए तो ये जो तीन अप्लायंसेस हैं, मींस कि जो टीवी है, आपका फैन है, आपका एसी है, तो इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये बच जाएंगे। अगर आपका फैन या आपका फ्रिज खराब हो जाएगा तो ये तीन चीज़ें इजिली बच सकेंगी, इसीलिए इसको क्या किया जाता है? पैरेलल लगाया जाता है। ठीक। अब मैं बात करूंगा किसकी? सीरीज की। तो सीरीज में क्या होता है कि मान के चलो ये हमारा सर्किट है, इसमें एक ही वायर होगी। अच्छा, इसी में क्या होगा? आपका फ्रिज भी होगा। अब इसी में क्या होगा? आपका एसी भी होगा। अब इसी में क्या होगा? क्या कहते हैं, एसी भी होगा, आपका फ्रिज भी होगा, आपका फैन भी होगा। ठीक। तो क्या होगा कि अगर आपका फ्रिज बंद हो गया, तो ये तीनों चीजें ऑलरेडी बंद हो जाएंगी, ये कोई भी काम नहीं करेंगी। अगर आपका एसी बंद, आपका फैन बंद, आपका फ्रिज बंद। अगर आपका टीवी बंद, आपका फैन बंद, आपका फ्रिज बंद, आपका एसी बंद। खत्म, टाटा बाय गुड बाय, सब खत्म। ठीक। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये पैरेलल, ये सीरीज में होता है। तो जो हमारे घर में होता है, ठीक है, इसीलिए घर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता है, घर में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक। आई होप कि ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसका राइट आंसर क्या है? ए, पैरेलल। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताता है आपका? डियर फ्रेंड्स, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है? ठीक। ऑप्शन नंबर है आपका बैटरी, लाउड स्पीकर, सोलर सेल और इलेक्ट्रिक मोटर। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज बैटरी।
क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बैटरी। ठीक। अच्छा, बैटरीज में क्या होता है, बैटरीज में केमिकल डाले जाते हैं और वही केमिकल्स जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बैटरी से तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो जो बैटरीज हैं वो क्या करती हैं, केमिकल्स एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बैटरी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द करंट पाथ। करंट पाथ क्या बोलता है कि जो वोल्टोमीटर होता है, वोल्टोमीटर वोल्टेज को मेजर किया जाता है ना, तो इन्होंने क्या बोला है कि वो करंट पास करता है, मतलब करंट के साथ लगाया जाता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, ट्रू है या रॉन्ग है। तो वोल्टोमीटर को वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है, ना कि करंट को पास करने के लिए होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स यहां पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपको, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज। जो क्या होता है, सॉरी, ठीक। तो जो इंसुलेटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने की क्षमता। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकने की क्षमता। और इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर भी करंट को रोकता है। इसमें भी ये क्षमता होती है, इसमें भी ये कैपेसिटी होती है कि अपने मतलब करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है। तो इसमें कैसी होती है, पूछने का मतलब यह है कि जो इंसुलेटर होता है इसमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है, या इन्फिनिटली हाई होता है। तो उसमें कैसा होता है, इन्फिनिटली हाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, उनके अंदर पाई जाती है नियॉन एंड आर्गन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका नियॉन एंड आर्गन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर नियॉन एंड आर्गन की गैस पाई जाती है। ठीक। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें माइंड में आ रही होंगी। आप एक बार नहीं 2 बार इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें भूली भी हुई होंगी तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, या नाइदर, या नहीं, या स्केलर होता ही नहीं है और ना ही वेक्टर होता है, या कुछ टाइम सम टाइम स्केलर होता है या कुछ टाइम वेक्टर होता है। ठीक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब की वैल्यू हो, बट जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। समझ आई। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब वैल्यू हो, बट जिसकी कोई डायरेक्शन जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, सॉरी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन भी हो और कोई वैल्यू भी होगी, वो आ गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। तो द राइट आंसर इज स्केलर क्वांटिटी। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी भी आपको समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी भी आपको समझ में आ गया। ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपको, व्हेन विल बी द करंट फ्लो इन ए सर्किट। मान के चलिए कि अगर आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, मैं आपको एक सर्किट के जरिए समझाऊंगा। ठीक है। ये हम बना रहे हैं जी सर्किट। ठीक। ये बन गया हमारा सर्किट। अभी ये सारा का सारा किस में है, ओपन है, ओपन है। ठीक। सबसे पहले आप ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन क्या बताता है कि अगर कोई सर्किट होगा तो ये सर्किट कैसे फ्लो करेगा, जब स्विच क्लोज होगा, या जब स्विच ओपन होगा, या ओपन भी होगा या क्लोज्ड भी होगा, या इनमें से ऐसा कोई भी नहीं।
तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक सर्किट है। ये हमने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट में ये सारा का सारा अभी क्या है, ओपन है, ये अभी करंट पास नहीं करेगा। अब इस जगह पे हमने क्या लगा दिया, इसको स्विच। क्या लगाया, स्विच। अब इस स्विच को हमने यहां से इसके साथ एडजस्ट कर दिया, मींस कि क्लोज कर दिया। तो यहां भी तो हमने सेल लगाए हुए, तो अब ये क्या करेगा, लाइट को पास करेगा, मींस कि ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए स्विच इज क्लोज्ड। ठीक, आपको इसके बारे में शायद समझ नहीं आई। ठीक है, व्हेन विल बी द करंट फ्लो इन ए सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में जो करंट है वो कब फ्लो करेगा। ये है हमारा सर्किट, ये हम सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक ये सेल वगैरह लगा दिए हैं। अब यहां पे क्या है, ये सारा का सारा अभी ओपन में है। अब इस जगह पे हमने क्या लगा दिया, इसको स्विच। ठीक है, पहले ये ओपन में था, अब इसको हमने स्विच लगाया, तो ये यहां के लिए हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब जाके ये करंट पास करेगा, तभी जाके ये फ्लो करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्विच इज क्लोज्ड, ए स्विच इज क्लोज्ड। ठीक, आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आई हुई होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर या एनमोमीटर। तो डियर फ्रेंड्स, वोल्टमीटर के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि वोल्टमीटर को हम वोल्टमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक, और एमीटर जो है, एमीटर करंट को मेजर करता है, और एनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओम मीटर। ठीक, आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपके माइंड में आ गए होंगे। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ओके, बाय, थैंक यू।